Thank you, sir. Good morning to all of you. Hello. And as the sir has already highlighted the different stages of the exam, now the questions comes ki how to prepare for this. है ना? तो you can follow two mediums. First, you can do it yourself, है ना, with the proper guidance of somebody जो senior हो. और दूसरा you can take the help of coaching institutes, right? तो इसमें क्या होता है कि if you are preparing it yourself, no, you are not aware about many things. अब क्या होता है कि इसमें in this exam what is more important, that is exclusion. आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो coaching gives you a kind of, you can say कि mechanized और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देती है प्रॉपर गाइडेंस के साथ, जहां पे आपका काम थोड़ा सा इजी हो जाता है. बट द सेम थिंग कैन बी डन योरसेल्फ आल्सो. आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज यूपीएससी हैज ऑलरेडी गिवन यू द सिलेबस, along with that there is previous year questions, है ना. तो इसमें क्या होता है कि many times what I have seen in my experience, ना, students are preparing for 2 years 3 years but they are not aware about the syllabus itself. दे आस्क मी कि सर 3 घंटे लग जाते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, ऐसा क्या, उसको कम कैसे कर सकते हैं. तो देन वी गाइड देम कि सी यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर डिपेंडिंग ऑन द योर नीड. सेम न्यूज़पेपर इज बीइंग रीड बाय मी, माय फादर आल्सो रीड्स द सेम न्यूज़पेपर, यू आर रीडिंग द सेम न्यूज़पेपर. तो पर्पस सबका अलग अलग होता है. आई एम मोर इंटरेस्टेड इन एडिटोरियल पार्ट, माय फादर इज मोर इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल पार्ट. बट यू नीड टू कवर द सिलेबस कि मेरे सिलेबस का पार्ट क्या है इस न्यूज़पेपर में, राइट. इन द सेम वे आपको पता होना चाहिए कि विच आर द एरियाज फ्रॉम वेयर यूपीएससी इज आस्किंग द क्वेश्चन. तो इन दिस रिगार्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वहां दैट वर्क्स लाइक ए बाइबल. वो आपको एक ऐसा सोर्स है जहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, वहां से आप टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर सकते हो जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. लाइक दिस यू कैन डू इट. ओके, देन आफ्टर कम्स द कि कहाँ से स्टार्ट करें. हमें शुरू समझ में नहीं आता पढ़ना क्या है. मेन थिंग जैसे सर ने बताया कि यूपीएससी कैन आस्क एनीथिंग अंडर द यूनिवर्स, है ना, बट देयर इज सम लिमिटेशंस. ना, यू आर नॉट सपोज टू नो 100% ऑफ द यूपीएससी. अगर आप 100 मार्क्स लाते हो आउट ऑफ 200, यू आर क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. Same thing goes for the mains examination. If you are scoring 50%, in the range of 50%, you are clearing the mains examination. तो यहाँ पे NCERT books is very important. तो यहाँ पे भी एक मिसट्रेंड है मार्केट में, मिसकंसेप्शन है कि यू हैव टू रीड ऑल द एनसीईआरटी क्लास 6 टिल क्लास 12. ऐसा नहीं है. देयर आर सम स्पेसिफिक एनसीईआरटी. कुछ सब्जेक्ट्स के केस में क्या होता है कि आपको क्लास 6 से 12 तक पढ़नी होती है. फॉर एग्जांपल, यू कैन रीड द एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 to 12 फॉर ज्योग्राफी, यू कैन रीड फॉर द हिस्ट्री, बट इट इज नॉट इम्प्लीकेबल इन द केस ऑफ पॉलिटी. वहां पे कुछ स्पेसिफिक पढ़ लो सो दैट यू हैव द बेसिक आइडियाज. ओके, तो ये हो गया कि एनसीईआरटी यू मस्ट रीड इट if you have time, because अभी आप कॉलेज में हो, you have plenty of time to do. You should read newspaper because newspaper gives you a kind of thing ना, जहाँ से आप एक issues पे perspective develop करते हो. Right now something is happening. For example, कुछ चीजें हो रही है यूएस में, how it is going to impact the India. आप वो सर ने बताया कि आंसर राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स इन द एरिया ऑफ कि व्हाट टू राइट व्हाट नॉट टू राइट. अब हम कल क्या हुआ, कल केएमसी के ही बच्चे थे 2, कल क्लास में आए थे, हमसे मिले. तो एक्चुअली आई एम गाइडिंग दो 2 स्टूडेंट्स. तो वो मेरे को बड़े इनोसेंट आईज से ऐसे बैठ के देख रहे हैं. मैं बोला बेटा क्या हुआ, तो बोला सर नहीं सर. तो दे वर ट्राइंग टू राइट द परफेक्ट आंसर. मैं बोला कि ऐसा नहीं है, यू डोंट नीड टू फ्लैटर मी. मेरे को पता है कि आप नहीं लिख पाओगे वैसा, तो ट्राई टू राइट वट एवर कम्स इन टू योर माइंड. आई एम हियर टू गाइड यू, है ना. तो इट्स गोज लाइक दैट कि स्किलिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम एंड इट हैपेंस ग्रेजुअली. ठीक है, तो यहाँ पे फिर दूसरा पार्ट आता है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम. इफ यू वांट टू क्लियर, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू स्टडी फॉर 16 आवर और 14 आवर्स. दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. हम रोबोट नहीं है, ठीक है. बट इफ यू आर रीडिंग फॉर 6 आवर्स, यू आर डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, एंड अगर आप उसको रोज कर रहे हो तो दैट विल बी मोर देन एनफ टू क्लियर दिस एग्जाम, प्रोवाइडेड यू हैव प्रॉपर गाइडेंस. तो यहाँ पे कोचिंग का थोड़ा सा रोल आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सर ने बात कर रहे थे कि सिलेबस इज नॉट वेल डिफाइंड, but we at the KSG what we are doing now, we teach on the module based. तो सर ने बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर दैट इज ए ब्रॉड टर्म जो यूपीएससी हाईलाइट करती है. तो हमने क्या किया कि वी हैव कैटेगराइज, इसका सब थीम तैयार किया कि व्हाट आर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टीच यू और व्हाट यू आर सपोज टू लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक. और क्लासेस भी उसी की बेसिस पे होती है. तो दिस इज कि मतलब हमने आपका काम थोड़ा वहां पे इजी कर दिया है, ठीक है.
तो यू कैन डू इट योर सेल्फ, बट कोचिंग में थोड़ा सा टाइम बच जाता है आपका. सेल्फ से करोगे इट मे बी पॉसिबल, यू आर टेकिंग 3 years 4 years. कोचिंग में वही चीज आपको गाइडेंस, प्लस सेकंड थिंग इज एनवायरनमेंट दैट यू आर गेटिंग. आपको पता हो कि मेरा लेवल कहाँ है एंड द अदर पीपल हु आर सिटिंग विद यू इन द क्लास, उनका लेवल क्या है. तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है. प्लस दैट फैक्टर पुश यू कि नहीं, इसका इतना अच्छे से आ रहा है, मार्क्स इतने आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, तो हाउ कैन आई पुश यू. तो फिर यहाँ पे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू जो सर ने बताया, तो हाउ कैन वी डेवलप द स्किल फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. मेनी ऑफ यू मे नो कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होता है, दैट इज नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज, इट इज आल्सो रिलेटेड टू योर स्किल. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूपीएससी के एग्जाम के, देयर इज 100 क्वेश्चंस. 10 तो किसी को नहीं आता है, जो इवन एग्जाम में पैटर्न सेट क्वेश्चन सेट करते हैं उनको भी बाद में नहीं आएगा. तो इट्स ऑल अबाउट 90 क्वेश्चंस, और उसमें से 45 सबको लगता है कि वी नो द 45 क्वेश्चन. जब आप कभी भी देखेंगे, जब जिस दिन एग्जाम होता है, एवरीवन इज कमिंग विद हैप्पी फेसेस, बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि नहीं यार, इसमें तो बहुत सारे निगेटिव हो गया. तो जो रेस्ट 45 क्वेश्चंस होता है, दोज क्वेश्चंस यू कैन नॉट सॉल्व ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, यू हैव टू थिंक इम्प्लीकेशन पार्ट ऑफ योर नॉलेज. तो वहां से वो क्वेश्चन सॉल्व होता है और वही स्किल डेवलप करना होता है. फॉर दैट वी एट द केएसजी व्हाट वी आर कवरिंग, व्हाट वी आर डूइंग, हम एनसीईआरटी को कवर करते हैं. थ्रू आउट द कोर्स वी आर टेकिंग ऑब्जेक्टिव टेस्ट, डेली ये टेस्ट होता है. आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर ने बताया कि पता नहीं होता है बच्चों को क्या लिखना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम आस्किंग यू टू हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन इंडियन मॉनसून, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि मेजोरिटी ऑफ यू विल, और बहुत सारे बच्चे उसमें क्या पूरा स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म लिख देते हैं. आई एम नॉट आस्किंग दैट थिंग. आई नीड टू नो कि व्हाट यू नो द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन इंडियन मॉनसून. तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक. कॉलेज एग्जाम्स में जो आप आंसर्स लिखते हैं, तो उसमें क्या है, स्कोप हाई होता है. यू देर इज नो सच वर्ड लिमिट का बर्डेशन नहीं होता है. तो यू कैन राइट एज मच वर्ड्स, टू सम लिमिटेशंस भी रहती है पेज का, तो आपके पास स्कोप होता है. बट इन यूपीएससी यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन विद इन द वर्ड लिमिट. तो ये भी एक चैलेंजिंग पार्ट होता है यूपीएससी का. तो यहाँ पे भी कोचिंग में चीजें होती है जहाँ पे हम सिखाते हैं कि हाउ टू डिक्रिप्ट द आंसर्स, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, कमांडिंग वर्ड्स को कैसे हम एड्रेस करेंगे. तो दीज आर द रेगुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जिसके थ्रू हम सारी चीजें कराते हैं. अलॉन्ग विद दैट वी फोकस, मॉड्यूल बेस्ड टीचिंग होती है. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स है. फॉर एग्जांपल 2 year प्रोग्राम होता है, 1 year प्रोग्राम होता है. जैसे कि जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, फॉर दोज स्टूडेंट्स वी आर टीचिंग यू नो बेसिक थिंग्स. स्किलिंग पार्ट पे काम करते हैं फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड ईयर में हम फाउंडेशन बैच में उनको डालते हैं. देन आफ्टर उनमें क्या होता है कि उनकी लेवल थोड़ा बाकियों से बेटर होती है, क्योंकि हम इनिशियल फर्स्ट ईयर जो होता है वी रियली वर्क ऑन द स्किलिंग पार्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स, जिसमें आंसर राइटिंग पार्ट होता है, मेनी अदर थिंग्स आर देयर. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स एट द केएसजी. And I would think this is enough to enlighten you ki what KSG offers. There is test rich program, there is answer writing program, many things are there that may be helpful for you. Along with that, जैसे कि क्या होता है, there is cases की there are some students who want to prepare for the UPSC but they cannot afford the coaching fee. So for those students we are providing mentorship program. For example, if you are preparing your exam yourself and you need some sort of help, KSG is located nearby, हडसन लैंड में है. आप आ सकते हो, मेंटर से आप डिस्कस कर सकते हो. इफ यू हैव एनी इशू, एनी डाउट, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट. तो वी आर ओपन टू हेल्प यू इन ऑल द वे. ओके, तो ऐसे भी करके आप, एडवांटेज जो होता है, जो सर ने बोला, गाइडेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपको पता नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं करना, तो इन दैट केस विदाउट पेइंग एनीथिंग यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ KSG. बट उसके लिए यही है कि यू विल हैव टू ट्रेवल. आपको विजयनगर आना होगा सेंटर पे, यू नीड टू डिस्कस विद द मेंटर. तो उसमें भी हम हो जाते हैं. प्लस देयर आर मेनी थिंग्स, ऑल टाइप ऑफ हेल्प इफ यू नीड, वी आर ओपन टू हेल्प यू, है ना. तो विद दिस आई एम कंक्लूड.